नमस्कार मित्रों। आज का मेरा एक दूसरा वीडियो, मैं एआई पर ही बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बात कर रहा हूँ। मुझे वो दिन याद है जब इसका एक भी अंग, पार्ट, भाग वो मैं यूज़ नहीं करता था, तब शुरू ही नहीं हुआ था। तब ये फ़ोन भी, मोबाइल मेरे हाथ में नहीं था। पहले कोई पेजर नाम की चीज़ आई, उसको मैंने बहुत कम प्रयोग किया। फिर मोबाइल आया, वो बड़ा सा मोबाइल का रहता था, इतना बड़ा काला काला। उसको मैंने यूज़ नहीं किया, मेरे बेटे ने यूज़ किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल सामने न रखने वाले दिन मैंने देखे हैं। तब मेरा दिमाग एक साथ 3, 4, 5 दिशाओं में काम कर लेता था। तब मैं जब दूसरों के साथ बात करता था तो मेरी अपनी सोच, अपने अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी मुझे स्मरण रहता था, याद रहता था, उसका चक्कर चलता रहता था। मेरे पास जो अभी करंट पुस्तक है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, वो भी मुझे ध्यान में रहता था कि उसका अमुक चैप्टर और अमुक संदर्भ वो मैं कर रहा हूँ। फिर टाइम होने पर मुझे याद रहता था कि अब मुझे दूध लेना है, चाय लेना है या भोजन करना है। ये सारा 3, 4 दिशाओं में दिमाग आराम से काम कर लेता था। इसलिए मेरे भाषण की कला से सब इम्प्रेस्ड थे। मेरे कुछ मित्रों के साथ मेरी इस विषय पर बात होती थी कि इंटेलेक्ट कैसे 4 दिशाओं में या इससे ज़्यादा दिशाओं में काम कर लेता है। अपना था, आर्टिफिशियल नहीं था। तो अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है तो अपने इंटेलिजेंस को, जो जिसे मैं HI कह दूं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इस HI को AI से कोई मुकाबला नहीं करना पड़ता था। अब HI का कंपटीशन AI के साथ है। AI को भी आवश्यकता बन रही है कि मैं काम में लगाऊं। प्रश्न ये है, सार्वजनिक है, कि AI मानव के लिए वरदान है कि अभिशाप है। जैसे मेरे बचपन में कक्षाओं में पढ़ाया जाता था कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस विषय पर पक्ष और विपक्ष में भाषण होते थे। उन भाषणों में मेरा भी हिस्सा लिया हुआ है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में। हालांकि मैं निरंतर विज्ञान की धाराओं का जिस समय जो मुझे मिला उसका उपयोग करता रहा, मैं साथ साथ चलता रहा। आज भी AI के साथ चलने के लिए मैं लगातार प्रयत्नरत हूँ। ये बात मेरी ऑफिस में मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे साथ जो काम करते हैं, वो सब मेरे बेटे, बहू सहित वो सब ऐसा मानते हैं कि मैं उन सब से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं उन सब से ज़्यादा तेज़ तर्रार हूँ, उनसे ज़्यादा मेरी क्षमता है ग्रहण करने की। इसलिए मैं AI को भी साथ साथ काम में ले रहा हूँ।
ग्रहण कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे भी वहम हो जाता है मित्रों कि हाँ मैं उनसे आगे हूँ, लेकिन तुरंत ध्यान में आता है आगे की पीढ़ी आगे, मुझसे ज़्यादा बुद्धि तो उनकी है ही, होनी ही चाहिए। अगर ये समीकरण न बैठा तो मुझे अगला जन्म लेना है तो मैं भी उसी दुविधा में फंसूंगा कि मैं अपने पिता से आगे हूँ या उनको फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी समय तक तो फॉलो करना होता है, लेकिन एक समय आता है जब पिता भी चाहते हैं, गुरु भी चाहते हैं कि हमसे आगे निकले। गुरु की भी ये कामना होती है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकले, पिता की भी कामना होती है कि मेरा पुत्र मुझसे आगे निकले। मैं इस जन्म में इसका साक्षी रहा हूँ मित्रों। मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे बड़े, सब ने ये चाहा है कि मैं उनसे आगे रहूं। तो अब ये जो एआई आ गया, ये मुझे कंफ्यूज करता है कि मैं अपने आगे भविष्य की आने वाली पीढ़ी से आगे कैसे जाऊं। भ्रम तो होता है कि मैं आगे हूं। मैं इस भ्रम पर और बात करना चाहता हूं मित्रों। मैं शायद इस वक्तव्य में भी काफ़ी डावाडोल सा लगा हूँ। मैं एचआई की बात कर रहा हूँ कि एआई की बात कर रहा हूँ, ये भ्रम रहा है मुझे अपने इस वीडियो बनाते समय भी। देखता हूँ कि अगले वीडियो में थोड़ी और स्पष्ट साफ बात कर पाता हूँ क्या, इस फ़र्क को, एचआई और एआई को और साफ देख पाता हूँ क्या। अगर देख पाऊँगा तो मैं उसका उपयोग सही कर लूँगा। नमस्कार।